होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं, लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा, ये परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किए थे। पहचान का संकट आया था। और जहां तक बेरोजगारी की आप बात करेंगे, कोरोना कालखंड ने साबित किया उत्तर प्रदेश में दम है, और उत्तर प्रदेश की दमदार सरकार वह कार्य करके दिखाएगी भी। 2016-17 में 17% से अधिक, यानी 17.5% से अधिक बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश में। और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% से नीचे आई है। और सरकार इस कार्य को, ये मेरे आंकड़े नहीं भैया, थोड़ा पढ़ने की आदत भी डाला करिए भैया। जमीन पे रहने की आदत डालेंगे तो कुछ सीखेंगे, अच्छी दे पाएंगे, लोगों को भाषण दे पाएंगे। दंगे होते थे, नौजवान फंसा दिए जाते थे, झूठे मुकदमे लाद दिए जाते थे। एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था यूपी में। आज क्या है? आज दंगा मुक्त प्रदेश। हाँ, और इसीलिए ये तो दंगा कौन करेगा? और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर 3000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम CSR से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे। और हर नौजवान के लिए मैं अपने सभी सहयोगी मित्रों से कहूंगा, जिन लोगों के सहयोग से यह आज घोषणा हो रही, जिनकी भावनाओं के अनुरूप हो रहा है, उनको तो युवाओं से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो युवाओं को पहले ही गलत दिशा में ले जा चुके थे, उनके पर झूठे मुकदमे लाद चुके थे, दंगे करा करके प्रदेश के निवेश की संभावनाओं को ध्वस्त कर चुके थे, तो उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर से जो बैठे हुए हैं उसमें भी तो वे लोग सब समझ रहे हैं। और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। इस एक बड़ी योजना को लेकर के 3000 करोड़ रुपए का एक कोष इस अनुपूरक बजट में लेने के लिए आए थे, और युवाओं के लिए था, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि युवा विरोधी हैं ये लोग। तो
महोदय, दूसरा प्रदेश के अंदर कितना अच्छा काम किया था निगरानी समितियों ने। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और उन लोगों ने अल्प मानदेय पर, जब मैं देख रहा था विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हुए, मैं स्वयं संक्रमित हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी थी। लेकिन तब भी गांव-गांव, घर-घर वे समितियां जा रही थी, निगरानी समितियां जा रही थी। तो उसमें जो बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायक कार्यकर्ती, आशा संगनी, पीआरडी जवान, रोजगार सेवक, यानी जो अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले थे, इन सबके मानदेय पर बढ़ोतरी करने का काम सरकार करेगी। महोदय, हम लोगों ने तय किया है, हर विद्यालय में, संस्कृत के विद्यालय में जितने शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं, हम लोगों ने जिले के अंदर ही टीम गठित कर दी है। प्रबंधक की अध्यक्षता में जिले के अंदर की टीम तत्काल उन शिक्षकों की मानदेय पर पहले चरण में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करे और उसमें कहीं कोई कोताही न बरती जाए। जिसको रोक लगाए थे, हम लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। दूसरा, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती थी, उन बच्चों के लिए भी सरकार ने एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है और उसका प्रावधान भी इसमें आज किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जो एक कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं, यहां पे जो आज अनुदान हमारे सहयोगी वित्त मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि अच्छा होता कि वह पहले एक बार नेता प्रतिपक्ष के साथ उनको बैठ जाना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को अपने शाहजहांपुर की मिठाई खिलाते और नेता प्रतिपक्ष को बाटी चोखा भी उनका खाते तो अच्छा रहता। कभी बाटी चोखा खिलाया।